इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ड्राइंग बनाया पेन से। मैंने उसमें ऐसा बनाया कि जीसस ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ। और उसके नीचे मैंने एक और ड्राइंग ऐसे बनाई जिसमें वो ऐसे लकड़ी उठा रहा है, और मैंने उसको लिखा फर्स्ट कमिंग एंड रैप्चर, फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग, ऐसा लिखा मैंने। आप जानते हो, जब वो पहली बार हमारे बीच में आया था इस देह में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 में लिखा है वचन देहधारी बना। जब वो हमारे बीच में मनुष्य बन के आया तो आपने देखा, वो पहली बार जब हमारे बीच में आया तो दुख उठाने के लिए आया। लेकिन याद रखिए, अब पौल कहता है अब दोबारा वो दुख उठाने नहीं, अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आप जानते हो, इसलिए लिखा है वह अन्य जातियों के लिए रोशनी और इज़राइल के लिए महिमा है। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, मैं अब आऊंगा। हमारा प्रभु आ रहा है, अवर लॉर्ड इज कमिंग। आप महीनों की बात करते हो, मेरा विश्वास है हमारे पास दिन भी नहीं है। आप महीनों की बात करते हो ना, जनवरी या फरवरी तक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिन भी नहीं है हमारे पास। सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी अगर आप डबल माइंडेड लाइफ जी रहे हो, ब्रदर सिस्टर, हो सकता है आज शाम की जूम मीटिंग भी ना हो पाए, हम वहीं मिले। आमीन। यस, जो तैयार है ना वो अमीन बोलते हैं। ये नकल है। कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे शाम को, ऐसे मत बात कर। जानते हो क्यों? क्योंकि सालों की प्लानिंग करके रखी है तुमने। मैं कभी कभी प्रभु के आने की बात करता हूं ना, कुछ लोग, मुझे दिसंबर में एंगेजमेंट आ, 6 से जनवरी में चे। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक भाई बड़ा दुखी होकर मेरे पास आके बोलता है भैया प्रभु कब आएंगे? मैंने कहा भैया डेट नहीं पता है। अच्छा, डेट आपको नहीं पता है? मैंने कहा हाँ, बाइबल में लिखा गया है, कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो भैया फिर भी कोई अंदाजा बता दो। मैंने कहा बहुत जल्द आएगा। तो मेरे को बोलता है जनवरी से पहले तो नहीं आएगा ना? मैंने बोला क्यों ब्रदर? बोलता दिसंबर में शादी है मेरा। कहा यार माय गॉड, कितने लोग ऑक्यूपाइड है ना दुनिया से, डर जाते हैं। लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं ना, वो यूहन्ना की तरह कहते हैं, हे प्रभु यीशु आ। वाओ, बोलो यीशु मसीह की। जानते हो हमारी बाइबल कहां खत्म होती है? दिखाऊं भैया, ये पकड़ के रखो। रेवलेशन आप मत खोलो, यहां देखो, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, सेकंड लास्ट वर्ड लगाइए ब्रदर। ओह व्हाट अ वर्ड। धन्यवाद यीशु जी। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। वेट, जानते हो ऊपर की लाइन खुदा कह रहा है, नीचे की लाइन यूहन्ना कह रहा है। वो कहता है जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, यीशु कहता है मैं आने वाला हूं। लेकिन उसकी दुल्हन कहती है, हाँ कम लॉर्ड जीसस, इवन सो कम लॉर्ड जीसस। जिस व्यक्ति ने अपनी तैयारी की है वो सदैव यूहन्ना की तरह कहते, हमें डर नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो महिमा का दिन है। उसी दिन तो हमें मसीह जीवन का प्रतिफल मिलेगा।
चलिए अब थोड़ी तैयारी की बात कर लेते। यहां पर बताया गया है इज़राइल के लोग जब गुलामी में चले गए थे। आप इससे कितनों के बाद जानते हैं, इतिहास बताता है गुलामी से निकल के वापस गुलामी में चले गए थे। पता है कैसे? वचन कहता है मूसा उन्हें मिस्र से निकाल ले आया और उसने उनको कनान में रखा यहोशू के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ आप जानते होंगे ना, इनके बीच में बहुत सारा मिक्सचर हो गया था। बहुत अलग अलग लोगों से इन्होंने शादियां कर ली थी अन्य जातियों में। अब वो लोग इनके बीच में आके रहने लग गए, इनको अपने देवताओं के पीछे चलना सिखा दिया। इवन बहुत सारे लोगों ने अन्य जातियों में शादियां करके अपनी बर्बादी के कारण बने और इज़राइल करप्ट हो गया। आप जानते हो यरूशलेम के चारों ओर दीवारें हैं, क्यों? परमेश्वर बताना चाह रहा था सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कि मैंने इनको अलग किया है, मैं नहीं चाहता हूं बाहर की कोई चीज इनके अंदर आए। मार्टिन लूथर ने कहा मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी, पर जब मैं अंदर गया तो मैंने हर कलीसिया में संसार देखा। दिस इज अ रिटनिंग ऑफ मार्टिन लूथर। यू नो द बाइबल सेज जब परमेश्वर उन्हें निकाल के ले आया तो उसने कनान में उनको रहने के लिए दिया। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने अन्य जातियों से शादियां की, ये लोग बाल देवता को मानने लग गए, रिफान को मारने लग गए, अशेरा को मानने लग गए, मेल फीमेल हर एक को इन्होंने खुदा बना दिया था। आपको पता है उन्हीं दिनों में खुदा ने उन्हें वापस बेबीलोन बेच दिया। बेबीलोन इराक कहा जाता है, वहां का राजा नबूकदनेस्सर उनको वापस ले गया। लेकिन एक अच्छा किंग आया उन दिनों में, उस किंग ने इन लोगों से कहा तुम लोग जाओ, भले जाओ अपने अपने लैंड्स में जाओ। अब ये लोग वापस आए हैं, अब मंदिर तो है नहीं, इबादत कहां करेंगे? कैसे हम लोग हर रविवार यहां पर मिलते हैं खुदा के हैकल में, अब इनके पास हैकल तो है ही नहीं, मंदिर तो है ही नहीं। अब मंदिर की तैयारी चालू हुई है और आपको पता है इस मंदिर को तैयार करते समय, भैया 10 में आइए, अब देखिए ये क्या हो रहा है। दिस इज अमेजिंग, इतना अद्भुत है ये। जब राज मिस्त्रियों ने, मिस्त्रियां समझते कारीगर लोग, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली तब वस्त्र पहने हुए, तुरैया लिए हुए, अभी देखिए बिलीव कीजिए ये एक बॉक्स है, ये नींव है। आप जानते हो ना नींव क्या होती है? फाउंडेशन, एक खड्डा खोदा जाता है और उसमें कुछ मटेरियल डाला जाता है ताकि सुपर स्ट्रक्चर। आप कभी भी किसी जगह पे क्रैक देखो ना तो आप समझ जाना प्रॉब्लम सुपर स्ट्रक्चर में नहीं है, फाउंडेशन में है। नींव अच्छी नहीं है इसलिए बिल्डिंग हिल रही है। आपने हमारी पुरानी बिल्डिंग देखी थी, पुरानी चर्च देखी थी? आप अगर उस पर चढ़ते ना, आपको चढ़ते चढ़ते लगता है ये गिर न जाए। हमारी जो पुरानी जगह थी ना वो बड़ी कमजोर थी, इतने बड़े बड़े क्रैक्स होते थे। और हमारे कलीसिया में एक बात बहुत अच्छी थी, नल को छोड़ हर जगह से पानी आता था। नलके में नहीं आता था लेकिन हर जगहों पे। लेकिन भाइयों का धन्यवाद हो, वो बेचारे, हमने इतने साल उस चर्च में पानी बाहर से भरा था और हम लोगों के लिए रखते थे क्योंकि पानी आता ही नहीं था, हमारा कनेक्शन ही नहीं था वहां पर। आप जानते हो यहां पर लिखा है कि अपने वस्त्र पहने हुए, तुरैया लिए हुए याजक, अब देखो नींव डाली जा रही है और याजक वहां पर खड़े हुए हैं, आसाफ के वंश के लेवी, इसलिए नियुक्त किए गए कि इज़राइल के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति। आप जानते हो दाऊद की चलाई हुई रीति का मतलब क्या है? कहिए, दाऊद आराधक था। आपको पता है जब दाऊद आराधना करता था प्रभु के मंदिर में खड़े होके तो कितने लोग उसके पीछे गाते थे? आपको पता है बाइबल में उनकी गिनती है, खबर था घना क्वायर ब्यारी दो लिखा है, तब गाने बजाने वाले और गवैये 187 गिने गए। 187 क्वायर्स को खड़े होके दाऊद उनके बीच में गीत गाता था। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। ठीक है,
दाऊद ऐसे बीच में खड़े होकर और वो पीछे पीछे गाते थे। दाऊद ने आराधना को इतना महत्व दिया था इज़राइल के अंदर। और मैं आपको पता है, मैं अजीब लग रहा है मुझे ये बात बताते हुए, आप लोगों ने रीड किया, जीसस रहा नासरत में, पैदा बैतलहम में हुआ। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक राजा पैदा हुआ है। यीशु, तू दाऊद के नगर में क्यों पैदा हुआ? मेरे को भी वर्शिप पसंद है। इवन आपने देखा उसको जैसे पैदा हुआ, उससे पहले पहले जब मजूसी उससे मिलने के लिए आए, जब ज्योतिषी उससे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने, जानते हो हेरोदेस को क्या कहा? यहूदियों का राजा कहां है? क्यों? हम उसकी आराधना करने आए। कुछ नहीं मांगा उन्होंने उससे। यीशु छोटा था, वहां पर पड़ा था, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। हम जाते तो हम कहते एक काम कर देना, iPhone 14 आया, दिला दे। है ना? और सुनना, प्रो मैक्स दिलाना, छोटा वाला मेरे पास है ऑलरेडी। या कोई भाई वहां जाता तो हम उसको बोलते, सुनना यीशु रो रहा है, सुनना। मुझे, अरे रो मत, सुनना, बड़े लंबे से आया हूं। सुन तो सही। हाँ हाँ, आवाज दिया, बोल 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 बोल। मैंने ना एक माला बनाया, दूसरा माला बनने की परमिशन नहीं दे रही है गवर्नमेंट। कुछ डाल दे उनके मन में, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। यूसुफ ने कहा था ना उसको, बाहर जाके मेरी सिफारिश करना, तूने उसके मन से निकाल दिया था ना, तू उसके मन में डाल। हम लोग उधर ही बड़े बड़े रेवलेशन मिल जाते हैं हमें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। लिखा है बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पर रखी, वे दंडवत करने लग गए। आपको पता है मैं इन भाइयों को इतना पसंद क्यों करता हूं? क्योंकि जब वो हेरोदेस के पास आए थे तो उन्होंने उससे पूछा, यहूदियों का राजा कहां है? तब हेरोदेस ने एक फतवा जारी किया और कहा, 2 साल के बच्चों को मारो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला तारा 2 साल पहले देखा गया था। आप बिलीव कर सकते हो, एक व्यक्ति से मिलने के लिए वो 2 साल ट्रेवल करके आए थे। घर के पास में चर्च होती है, लोग नहीं आते। 11 बजे चर्च चालू होने वाली है, 11:30 घर से निकलते। मैंने अपने चर्च के अंदर ये बात देखी है, समटाइम्स लोकल लोग लेट आते हैं, दूर के लोग जल्दी आते हैं। एक बार मैंने ये बात नोटिस की थी, कई बार लोकल लोग देरी से आते, बाजू में बैठे रहेंगे, लेकिन बाहर के लोग जल्दी आएंगे। 2 साल उन्होंने ट्रेवल किया था, इसलिए हेरोदेस उनको बोलता है, कब देखा था तारा? 2 साल पहले। ओके, 2 साल के बच्चों को मारो। है आप में ये? है आप ये सैक्रिफाइस? मिलिए इब्राहिम से, पूछिए उससे आराधना क्या है तेरे लिए। वो नहीं कहेगा ऊपर जाके गीत गाऊंगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। जब वो अपने बेटे को मारने जा रहा था ना, तब जानते हो वो सेवकों को क्या कहता है? बोलता है, रुको, मैं और ये लड़का आराधना करके वापस आएंगे। आराधना? कौन सी आराधना इब्राहिम? खुदा ने कहा है तुझे तेरे बेटे को मारना है। हां, यही तो आराधना है। इब्राहिम जान गया था, बलिदान आराधना है। सैक्रिफाइस इज वर्शिप। छह दिन यूट्यूब पे टीवी, 6 दिन यूट्यूब पे मूवीज देखेंगे, 7वें दिन यहां पर आके कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है। झूठे लोग, लायर्स। कौन कहता है मूवीज नहीं देखते? सब देखते हैं आजकल। पहले बड़े थिएटर में जाते थे, अभी यूट्यूब पे जाते। और रविवार के दिन, मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, जीवन भी तेरा। ये वर्शिप है। कहिए अपने पास वाले से, वर्शिप एक बलिदान है। अब सुनिए यहां क्या हुआ। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक, जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इज़राइल के राजा चलाए हुए रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। 11 वचन ब्रदर, मुझे यह एक्सप्लेन करना है आपको। सो वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह
और उसकी करुणा इस्राएल पे सदैव बनी रहे। अब देखिए अंत में उन्होंने क्या किया, यहां देखिए, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। मैं आपको यह वचन क्यों समझाना चाहता हूं, उसका एक वजह है। यहां देखिए, आपको यह बहुत नॉर्मल लगता है ना कि बस नींव डाली जा रही है और ये लोग घेर के खड़े हुए हैं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ऐसा नहीं है। आपको पता है ये क्या है, ये क्यों जय जयकार कर रहे हैं? अब आइए यहां देखिए, जब आप प्रभु में आते हो तब परमेश्वर आप में फेथ डालता है, विश्वास। पौल कहता है जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे वो उद्धार पाएगा। आप जानते हो सबसे पहले फेथ कहां आता है? हृदय में, वो दिल में आता है। जब परमेश्वर, और याद रखिए आप फेथ पैदा नहीं कर सकते हो, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने विश्वास किया, नो सर, उसने दिया आपको। जानते हो आपने सिर्फ क्या किया है, आपका क्या भाग है, आपने अटेंशन दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इफिसियों में पौल कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम बचे हो। कोई भी अगर आपसे पूछे ना आप कौन हो, कृपया अपनी डिग्रियां बाद में बताएं, पहले यह बताएं कि हम एक पापी हैं जो मात्र उसके अनुग्रह से बचे। यही आपकी पहचान है और कुछ नहीं है। हम ओ आई एम सो एंड सो, इतनी बड़ी डिग्री है याद ही नहीं पड़ रही है तुझे। मैं एक भाई से मिला, उससे मेरे को पहले 4 डिग्रियां बताई अपनी। मैंने कहा इसमें आपका नाम किधर है? बोला वो लास्ट वाला है। मैंने कहा ठीक है, मैं याद करूंगा। आप कौन है? एक पापी जो सिर्फ उसकी दया से बचा है, सिर्फ उसकी दया से। अरे उसका रहम हुआ आप पर। मैं 402 में रहता हूं, 401 वाला विश्वासी नहीं है, मैं हूं। रहम है उसका, ये उसकी दया है कि मैंने नहीं, उसने मुझे चुना। कितने लोग इस चीज के लिए प्रभु की आराधना करते हैं, लॉर्ड थैंक यू, आपने मुझे चुना है। आप पढ़िए, पौलुस इन चीजों में आनंद करता था। वो रोमियो की किताब में लिखता है, देखो वे त्यागे, वो छोड़ दिए गए पर तुम चुने गए हो, इसलिए घमंड न करना, क्योंकि तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। बोलता है डोंट प्राइड, घमंड मत करना, मैं अब प्रभु में हूं। नो, अगर उनका गिरना तेरे उठने का कारण है तो उनका स्वीकार किया जाना उनके जी उठने के बरोबर होगा। कभी कभी है ना, बाइबल के पौलुस की पत्रियों को पढ़ो आराम से। हमारे बीच में एक गंदा कल्ट आया है इन दिनों में, जिसका नाम है पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान प्रभु की कलीसिया। इसमें सारे कोरियन लोग हैं। जानते हो ये पौलुस की पत्रियों के लिए, ये पोलाइन रेवलेशन के लिए क्या कहते हैं? ये कहते हैं पॉलिन रेवलेशन करप्ट है। पौलुस ने जो कुछ लिखा है वो अपनी बुद्धि से लिखा है, ये पवित्र आत्मा से नहीं लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो इस पंथ के हैं, हम ये विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा मैं तुम्हें और भी बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं लेकिन तुम उसे सह नहीं पाओगे। हम विश्वास करते हैं वो सारी बातें उसे पौलुस की पत्रियों में कही है। यस, हर व्यक्ति उसे निकालना चाहता है। हर व्यक्ति, यहूदी निकालना चाहते हैं यीशु को, हर व्यक्ति उसको निकालना चाहता है। बस ये निकले, ये निकलेगा, चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन हम वादा करते हैं हम उसे बनाए रखेंगे, क्योंकि वो हमारा खुदा है। वी आर नॉट लाइक अ जेहोवा विटनेसेस। हम यहोवा के साक्षी नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यस, और हम खुदा को नीचे भी नहीं कर रहे हैं। हमारा ईमान बड़ा सरल और सादा है। हम ये विश्वास करते हैं वो एक ही शख्सियत है, 3 भागों में बांटी हुई है। वो परमेश्वर जिसको बहुत लोग क्रोधित समझते हैं, वो यहोवा है। उसी परमेश्वर के लिए यीशु कहता है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया।
कौन कहता है पुराने नियम का खुदा बड़ा हार्ड है, नए नियम में जीसस सॉफ्ट है? यह गलत तरीका है पढ़ने का। परमेश्वर मलाकी की किताब अंतिम अध्याय में कहता है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं। आई द लॉर्ड नेवर चेंज। वो पहले भी दयालु था, वो आज भी दयालु है। आप जानते हो कलाम पाक कहता है फेथ पहले पहले मन में आता है, लेकिन फिर आप ये फेथ कैसे दिखा सकते हो? बोल के। ब्रदर चलिए लगा देते हैं, यहां देखिए रोमन्स 10 वर्स 9, यहां देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड क्यों लिखा गया है, क्यों उन्होंने जय जयकार किया है। बड़ा खतरनाक और डीप और भयंकर वचन है ये, अमेजिंग वर्ड है। रोमन्स 10, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कभी कभी लोग मरने से पहले प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इनका क्या होगा, तुम बॉस मत बनो, हो सकता है वो तुम्हें वहीं मिले। यस, वो चोर भी मिल सकता है मैं वहां। परमेश्वर को बांधो मत, और कभी गिव अप भी मत करो अपने परिवार के लिए। बहुत लोग पतरस की तरह उसे जवानी में स्वीकार कर लेते हैं, मेरी तरह जवानी में स्वीकार कर लेते हैं, आपकी तरह। पर कुछ लोग मरते मरते भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। पौलुस कहता है वो जीवित और मरे हुए दोनों का खुदा है। आप जानते हो यहां क्या लिखा है? पौल कहता है विश्वास मन में आता है, अपने मन से विश्वास करे और अंगीकार करे। पहली बार फेथ हमेशा हृदय में होता है। ये जो आप बार बार समझाते हो ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये फेथ नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल है। सब ठीक तीन दो, ठीक तीन दो, ठीक तीन दो, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। फेथ हार्ट में है और वो मुंह पे लाना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों फेथ के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं ताकि आप इस हायर फेथ को समझ पाओ। आज भैया वापस आओ, यहां देखिए। फेथ पहले हार्ट में आता है, सेकंड वो अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जानते हो ये एक अमेजिंग फेथ है। कई लोग बोलते हैं बता फेथ तो एक ही ना, ये क्या है? धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट हुई है। फेथ टू फेथ, अनुग्रह पे अनुग्रह, महिमा से महिमा। पढ़ाया आपने? धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट हुई है। हम भले ही एक राई के दाने के फेथ में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि आपका फेथ हर दिन बढ़ता जाए। इसीलिए आपने देखा वो कुछ लोगों को कहता था, हे अल्पविश्वासी। इंग्लिश में लिखा है ओ लिटिल फेथ। अल्पविश्वासी, बड़ा छोटा सा विश्वास लेके आते हैं। इनका पता है इनका प्रॉब्लम क्या है? ये यीशु को अपनी तरह ही उतना ही ताकतवर समझते हैं। जितना मैं कर सकता हूं उतना यीशु कर सकता है। लिमिटेड गॉड। ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है कि खुदा को आप अपने साथ बोलते हो। आपने देखा जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो वो गोलियत के बारे में नहीं बोलता है कि कितना खतरनाक है, वो खुदा के लिए बात करता है, वो परमेश्वर के लिए बात करता है। जानते हो ये फेथ क्या है? ओ, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी जब आपने ये जान लिया। आप जानते हो मंदिर नहीं बना है, नींव डाली गई है खाली। वो जय जयकार कर रहे हैं। मैं